उर्दू हैंडराइटिंग के अंदर कट मार्कर का इस्तेमाल। आज के लेक्चर में कट मार्कर को पकड़ना सीखेंगे। ये देखें, ये कट मार्कर है, ये आपकी उंगली है फर्स्ट, ये आपका अंगूठा, दोनों के ज़रिए से ग्रिप करके आपने मार्कर को पकड़ना है। ये देखें, ये मार्कर, इसको आपने ग्रिप करके पकड़ लिया। ये देखें, इस तरीके के साथ दरमियानी उंगली से सपोर्ट देनी है। ये देखें, ये कट वाजे हो रहा है, कट वाजे है। आपकी फ़र्स्ट उंगली जो है, पहली जो उंगली है, इसका जो अपर कट है इसके साथ मिलना चाहिए। ये देखें, ऊपर वाला कट फर्स्ट फिंगर जो आपकी शहादत वाली उंगली इसके साथ मिले। अब ये देखें, इसको अच्छे से आपने होल्ड करके फिर आपने एक लाइन लगानी है। ये देखें, इस तरीके से लाइन लगाएंगे। अगर तो लाइन आपकी दोनों अतराफ से बराबर लग रही है तब आप समझ जाएं कि आप कट मार्कर के ज़रिए से हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपने मार्कर को अच्छे से ग्रिप कर लिया। अगर इस तरह की लाइन लग रही है तो ये गलत है, ये ऊपर वाली सारी की सारी ठीक है। तो आपने कट मार्कर को इसी तरह पकड़ना है। ये देखें, दोबारा फिर से देख लें। अब हमने ये देखें 45 का एंगल पे हमने नुक्ता लगाना सीखना है। ये देखें, यहाँ पर हम नुक्ता लगाना सीखेंगे। ये देखें, इस तरीके के साथ, ये तरीका है। सेम तरीके के साथ हमने यहाँ पर नुक्ता लगाना सीखना है। नुक्ता जब भी लगाएंगे तो एंगल हमने 45 का रखना है कट मार्कर के ज़रिए से। जब भी हमने अल्फाज के ऊपर नुकात देने हैं तो इसका जो एंगल है हमने हमेशा 45 डिग्री पर हमने इसका एंगल सेट करके फिर हमने नुक्ता लगाना है। ये देखें, फिर आगे हम देखें, प्रैक्टिस करेंगे। अभी अलिफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखें, अलिफ को ऐसे लिखना है। ये देखें, ऊपर वाली नोक लगाकर फिर हमने नीचे की जानब खींच देना है, बिल्कुल सीधे तरीके के साथ। ऊपर नोक इस्तेमाल करेंगे, फिर नीचे की जानब। यहाँ पर नोक इस्तेमाल की है, फिर नीचे की जानब। अलिफ की बार बार यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अलिफ को अगर हमने बेहतर कर लिया तो हमारे बेशुमार अल्फाज बेहतर हो सकते हैं। अलिफ को बेहतर किया है, अलिफ को बेहतर किया है। यहाँ पर देखें, अलिफ जो है हमने 2 लाइंस के मिड से शुरू करके नीचे की जाना। अब बॉल पेन के ज़रिए से आपके सामने इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ये देखें, आधी जो 2 लाइन हैं इनका जो दरमियानी फासला है, यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर ये है इसका बुनियादी फासला, यहाँ पर जो हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब अलिफ को हमने बार बार ऐसे ही लिखना है जब भी लिखेंगे। ये देखें, बिल्कुल मुतवाज़न तरीके के तहत। अब दोबारा आगे हम बोर्ड शेप यानी कि बे लिखने की प्रैक्टिस, ये आधे अलिफ से शुरू करके, ये देखें, दोनों हमने यहाँ पर बराबर कर देनी है इनकी। ये देखें, दोनों इसके जो अतराफ़ हैं, दोनों किनारे हैं, वो बराबर रखेंगे। ये देखें, बे को बार बार इसी तरीके के साथ लिखेंगे। हमने बिल्कुल आराम से और ज़ोर देकर नहीं लिखना, बिल्कुल स्मूथ तरीके के तहत हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें, यहाँ पर फिर आगे मज़ीद हम करते हैं जीम लिखने का तरीका। ये देखें, ऊपर पहले हमने हेड बनाया है। हरफ का हेड बनाने के बाद ये देखें, नीचे की जानिब हमने ये टेल पोर्शन बनाया है। हेड बनाने के बाद टेल पोर्शन है। हेड के बाद ये देखें, ये डॉटेड लाइन के अंदर टेल पोर्शन है। ज़्यादा टेल हमने दूर नहीं खींचनी ताकि हमारा ये जो तवाज़न है, ये जो बैलेंस है, ये बरकरार रहे और ये टूटे ना। ये देखें, जीम को इसी तरीके के तहत हमने बनाया। यहाँ पर जीम बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। अब मून शेप को अगर हमने करेक्ट यहाँ पर कर लिया तो हमारे बेशुमार आगे अल्फाज दुरुस्त हो सकते हैं मून शेप को बेहतर करने से। ये देखें, ये मून शेप है, जीम जिसको हम बोलेंगे। फिर आगे दाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ तरीके के तहत दाल दाल। ये देखें, जब ऊपर से शुरू करेंगे दाल लिखना तो हम दोनों किनारे लगाएंगे। जब नीचे को छोड़ेंगे तो एक किनारा पीछे वाला ऊपर उठा लेंगे, तो ख़ुद ब खुद ही इसकी नोक बनती जाएगी। ये देखें, ये ख़ुद ब खुद ही रे की नोक बनती जा रही है। यहाँ पर बार बार ये वाव बन गया, फिर दाल है, फिर इसी तरीके के साथ। अब हमने आगे लिखना सीखना है ये जो फ़र्शी हरूफ होते हैं। फ़र्शी हरूफ वो हरूफ जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। ये देखें, बे है, उनमें बे की तमाम फैमिली के मेंबर्स, फिर दाल है, फिर रे है, फिर हे है,
फिर वाव है, फिर हमज़ा है, फिर ये देखें फ़े है, फ़े भी फ़र्शी हरूफ के अंदर, फिर इसके बाद आ गई बड़ी ये। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ़र्शी हरूफ हैं जो हमने आखिरी लाइन में लिखे हैं। इनकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है।